Burj Khayat. Welcome Burj Khayat. वेलकम बुर्ज कायद। Welcome Burj Khayat. वेलकम बुर्ज खालिद जिंदाबाद। One of the iconic building in the world, tallest tower of Pakistan, Burj Khalifa. सुबैल जब से पैदा हुआ है अल्लाह ने उसके किसी काम में कोई रुकावट नहीं डाली। हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह इसके लिए आसानियाँ कर दे। पहले सूबाई दारुल हुकूमत, उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत, फिर शहर इकबाल और अब शहर कायद के अंदर डॉक्टर सुबैल इकराम मौजूद हैं। और यहाँ पर ठाठे मारता समुंदर अवाम का इस बात की निशानी है कि बुर्ज कायद को कराची के लोग हैं वो बड़े वालहाना अंदाज में वेलकम भी कर रहे हैं। और ये पहला मंसूबा होगा तारीख साज किस्म का कि जो लॉन्चिंग से पहले ही तमाम बिजनेस कम्युनिटी और अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है। सबसे पहले तो मुबारकबाद के हकदार हैं आप कि इतना शानदार मंसूबा जो है आपने लॉन्च भी कर दिया और अवाम उसको बड़े जज्बाती होकर वेलकम कर रहे हैं। आपकी क्या फीलिंग है सर? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ मैं। तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिन्होंने हमें ये विजन दिया, जिन्होंने हमें सोच दी, जिन्होंने हमें हौसला दिया। जिस रब ने हमें इस शहर के अंदर जो है वो जो रब लेके आया और इतना अजीम शानदार कारनामा जो है वो हमसे शुरू करवाया। बिलाशुबा वन ऑफ दी आइकॉनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, एक ग्लोबल प्रेजेंस है इस बिल्डिंग की और ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो चुकी है। टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान, बुर्ज खालिद। जो लोगों ने प्यार दिया, जो लोगों ने सपोर्ट दी, जो कराची का एक इतना बड़ी आवाम यहाँ पे आई बुकिंग करवाने के लिए और इतनी उन्होंने हम पे ट्रस्ट शो किया, इतनी मोहब्बत दी, तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने के बाद कराची वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें फील ही नहीं होने दिया कि हम कराची में हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है हम अपने घर पे बैठे हुए हैं। माशाल्लाह पंजाब के अंदर हमने देखा कि आपके मद्दे मुकाबल कोई नहीं था दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। ABS का मुकाबला ABS के साथ ही हो रहा था। अब शहर कायद के अंदर जब आपकी एंट्री हुई है अब लगता है कि बहुत ऊपर तक आपके मुकाबल कोई नहीं है और माशाल्लाह आप मुतमिन हैं अवाम के रिस्पॉन्स से, कम्युनिटी की रिस्पॉन्स से। यार मुतमिन नहीं, आई एम ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ये जो कुछ हो रहा है ये एक्सपेक्टेशन से बढ़ के हो रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रहा है। और हकीकत बात है ABS का मुकाबला है ही नहीं। हम यहाँ मुकाबले थोड़ी करने आए हैं, हम तो यहाँ पे एक अपना किरदार अदा करने हैं इस शहर की डेवलपमेंट में, इस शहर की प्रोग्रेस के अंदर, इस शहर की रोशनियों को मजीद चार लगाने हम यहाँ पे प्रोग्रेस करने आए हैं। तो मुकाबला ABS डेवलपर्स का हमेशा अपने साथ ही रहे कि हमारा आने वाला कल आज से कैसे बेहतर होगा। देयर इज नो कंपटीशन, एब्सोल्युटली नो कंपटीशन। बल्कि यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट मिली, बड़ी मोहब्बत मिली। हम उनसे गाइडेंस लेके इंशाल्लाह ये टावर को पाए तक पहुंचाएंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है क्योंकि ये बुर्ज कायद जो है ये पाकिस्तान की पहचान बनने जा रहा है, क्योंकि लोग पहचानेंगे कि बुर्ज कायद पाकिस्तान में है। कराची वालों के लिए डबल ऑनर की बात है क्योंकि उनके शहर में बन रहा है। कोई खुसूसी पैकेज दे रहे हैं इस अवाम को जो इतनी जज्बाती हुई हुई है? देखें, पैकेज यही है कि हम यहाँ पे आ गए आपकी खिदमत के लिए और इंशाल्लाह जो हमने रेट्स निकाले हैं, जो हम लोगों ने एक इतना शानदार फिजिबल पेमेंट प्लान लॉन्च किया है, ये आपकी मोहब्बत की वजह से की है। बल्कि हमने अनाउंसमेंट अब कर दी है कि अब रेट्स जो है वो चेंज होने जा रहे हैं। 33,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रेट होगा और इंशाल्लाह कल हम लास्ट डेट अनाउंस कर देंगे जो करंट रेट्स चल रहे हैं उसकी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। चेयरमैन ABS डेवलपर्स डॉक्टर इकराम हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सुबैल के वालिद ग्रामी भी हैं। सर हम उनको जानते हैं, हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, आपके लिए वो एक बेटे हैं। तो मुझे एक बतौर बाप आप क्या फीलिंग है आपकी कि आपका बेटा माशाल्लाह एक के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ला रहा है कि वो पाकिस्तान की पहचान बनता जा रहा है? अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुबैल जब से पैदा हुआ है अल्लाह ने उसके किसी काम में कोई रुकावट नहीं डाली। हर जगह से वो अल्लाह के फजल से अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करता गया और आज तक अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। और हमारा काम ये है कि सुबैल की माँ भी और मैं भी हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह इसके लिए आसानियाँ कर दे। और अल्लाह एक और मैं दुआ करता होता कि या अल्लाह मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा राज़ी किया, अल्लाह तू भी इनसे राज़ी हो जा माशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह दुआएं सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दुआएं सुनता है, अल्लाह रस्से आसान करता जाता है, अल्लाह मंजिलें आसान करता जाता है और मंजिलें। फिर दूसरी बात ये कि सुबैल का जो सोच है, नीयत उसकी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी नीयत है। हमेशा लोगों का भला चाहेगा, हमेशा लोगों के भले की बात करेगा। कभी उसने ये नहीं किया कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान पहुँचे। तो अल्लाह पाक ज़ाहिर है वो समझता है, अल्लाह भी जानता है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है।
तो मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह उसकी नीयतों का सबब दे रहा है। माँ बाप के साथ जो उसका सलूक है, हम दुआ वो कहता नहीं है दुआ करो, हमारे दिल से निकलती है, हमारे दिल से निकलती है। वो इस तरह का है बच्चा कि मैं कहता हूँ या अल्लाह कुल कायनात को ऐसे औलाद अता फरमा। माशाल्लाह, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं और आपने डॉक्टर साहब को भी डॉक्टर बनाया, तो आपको कहीं लगता था बचपन में कि यार ये डॉक्टरी नहीं करनी, इन्होंने कुछ और करना है, ऐसी कोई निशानियां नजर आई हो? यार बात कई बातें ऐसी होती हैं जो बंदा मीडिया पे सरेआम करते हुए जो है ना थोड़ा सा हिचकिचाता है। अच्छा। सुबैल वाज वेरी इनोसेंट, बड़ा ही इनोसेंट, बड़ा ही सीधा था। तो बल्कि नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं बात, हम्बल को हम कहते होते थे हम्बल अपने भाई का ख्याल रखना। अच्छा। ये बड़ा सिंपल आदमी है, ये बड़ा सीधा साधा है, इसको वो चक्करबाजी नहीं आती, इसका भाई का ख्याल रखना। अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह ने इतने भाग लगाए हैं, इतनी नेमतें दी हैं, इतनी रहमतें की हैं कि अब वो लेके चलता है ना सिर्फ हम्बल को, बल्कि हम्बल जैसे सैकड़ों भाइयों को लेके साथ चल रहा है। वो कहता है मुझे ये सारी जो मेरी टीमें हैं मुझे हम्बल की तरह अजीज है, और ना सिर्फ वो कहता है बल्कि प्रैक्टिकली उसने ये साबित किया है कि उसको सारी उसकी टीमें जो है ना अपने छोटे भाइयों की तरह अजीज है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने आई विटनेस किया जब लॉन्चिंग का आप कर रहे थे, तो यहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर था, कराची की आवाम ने बहुत सराहा है, और लॉन्चिंग से कबल ही इसकी धूमें जो थी वो मच चुकी थी माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट की, बुर्ज कायद की। अब आप यहाँ फुटफॉल नज़र आ रहा है, जम्मे गफ़ीर है, कैसा रिस्पॉन्स है आवाम का? आप तो खुद यहाँ मौजूद हैं। देखो जी, मैं तो कराची आया हूँ कल ही जी ना, मैं पहले आया हूँ, पहले मैं तो ज़िंदगी में 2-3 बार कराची आया हूँ, लेकिन ज़ाहिर है खबर तो रखता था हर चीज़ की। तो यहाँ की जो टीमें या सुबैल जो तकरीबन 8-10 दिन से इधर था, डॉक्टर हम्बल 8-10 दिन से इधर था, तो वो दोनों मैनेज कर रहे थे। सिर्फ मैनेज नहीं कर रहे थे बल्कि कराची में रहते हुए मुझे लाहौर में कहते थे कि अब्बी जान नफल पढ़ दो, अब्बी जान नफल पढ़ दो, अब्बी जान दुआ कर दो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात के लिए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना है ना, दिन में चाहे 10 दफ़ा गिड़गिड़ाए को बंदा, तो मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता था, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह इनकी मदद फरमा, या अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा कर, और अल्लाह सुनता है तो। और माशाल्लाह रिस्पांस नज़र आ रहा है आवाम का, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने। MD डॉक्टर हम्बल इकराम हमारे साथ मौजूद है। सर, एक्साइटमेंट तो हुई होगी? बेशक जी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा ज़िंदगी के हर माइलस्टोन में कामयाबी दी है, और प्लान ए के साथ आए थे, कोई प्लान बी नहीं था। प्लान ए यही है कि इंशाल्लाह कराची की मोहब्बतें लेनी है, कराची में अच्छा काम करना है, एक ऐसा शाहकार तैयार करना है जो कि पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र बने, और इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला के ऊपर 100% तवक्कल है, जब इस बात का यकीन है कि यही प्लान है और यही करना है, तो अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में बात डाली है, अल्लाह ताला ने बगैर किसी वजह के दिल में डाली। डॉक्टर साहब, आपने पहले सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर तारीख रकम की, पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई, फिर शहर इकबाल में गए, आप वफाकी दारुल हुकूमत में गए, आप शहर कायद में आए हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे ही मुनफरिद होते हैं, तो इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दीगर अपने प्रोजेक्ट से? देखें जी, ये तो एक ट्रॉफ़ी है, ये हर पाकिस्तानी के लिए एक एजाज़ है। इसको इसी तरह समझा सकते हैं कि अगर हम माजी में जाएं, बुर्ज खलीफा के अंदर आज अगर किसी को दोबारा मौका मिले कि यार हमें स्टार्ट के रेट के ऊपर एक बार फिर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, हर बंदा उधर ऐसे 50 बुर्ज खलीफा खड़े हो जाएंगे। तो बुर्ज कायद वक्त बताएगा, चंद साल हैं, इंशाल्लाह 5 साल हैं जिसके अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो जो लोग इसका हिस्सा बने होंगे यकीनन वो एक लेगेसी का हिस्सा बनेंगे, एक हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, और इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट होगी। बाकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरत होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं कि एक अचीवमेंट होती है। बुर्ज कायद इज़ गोइंग टू बी एन अचीवमेंट। हम बाकी जितने भी शहरों में जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, कराची में भी इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट्स देंगे, वो कहीं ना कहीं नीड बेस्ड, लग्जरी बेस्ड होंगे। कैसा रिस्पांस है आवाम का ये कराची से जिनका ताल्लुक? रिस्पांस तो अभी आप देख के भी आए हैं और देख भी रहे हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला वो ज़ात है जो लोगों के दिलों के अंदर डालती है बात, किसी के बारे में अच्छी मुस्बत बात, किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस डालना, तो अल्लाह ने बड़ा फजल किया अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर हाउसफुल, हमने एक हॉल लिया हुआ था, इस वक्त 4 हॉल चल रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, जो लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट में शामिल होंगे, और हर वो बंदा जो इस प्रोजेक्ट से, इस शहर से, इस मुल्क से वाबस्ता है, अल्लाह ताला उसके लिए इस प्रोजेक्ट को खैर का सबब बनाए, बरकतों का सबब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद है ABS डेवलपर के प्रेसिडेंट हाफिज मोहसिन जावेद साहब। सर, मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। ABS डेवलपर ने डे 1 से जब काम का आगाज़ किया था, तो हमने
मार्केट में किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया, हमने सिर्फ अपने साथ कंपटीशन किया। यानी कि स्टार्टिंग में जब बिल्डिंग्स बनानी शुरू की तो सबसे पहले जिस कम्युनिटी में काम कर रहे थे उस कम्युनिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग हमने बनाई। उसके बाद हमने लाहौर का टॉलेस्ट टावर बनाया। उसके बाद हमने जिस सूबे में काम कर रहे हैं पंजाब का टॉलेस्ट टावर बनाया। तो अब जिस मुल्क में रहते हैं तो हमने ये सोचा है कि अब हमारा मुकाबला क्योंकि एरिया से है तो अब बनता ही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टावर बनाया जाए। तो उसी एक ख्वाब को तकमील देने के लिए और उसी ख्वाब की तबहीर के लिए ये हमारा पहला स्टेप है कि हमने बुर्ज कायद को लॉन्च किया। बुर्ज कायद जो है ये हमारा टोटल जो लैंड पार्सल है तकरीबन 6 एकड़ का एरिया है कि इसमें टोटल 6 एकड़ का सारा जो है नीचे शॉपिंग मॉल होगा प्लस पार्किंग होगी। ये एरिया जो ये पार्किंग है और इस तरफ सारा तकरीबन 8 स्टोरी का शॉपिंग मॉल बन रहा है इंटरनेशनल लेवल का। और इस तरह ये बड़ा ये एरिया है कि शॉपिंग मॉल के अंदर से भी एक सड़क गुजर रही है। ज़बरदस्त। इतना बड़ा पार्सल है कि इसके अंदर से भी लैंड पार्सल है कि इसके अंदर से भी एक सड़क गुजर रही है। फिर उसके ऊपर अगर आते हैं रेजिडेंशियल टावर्स की बात करें तो वहाँ पर ये 2 ट्विन टावर होंगे जो कि रेजिडेंशियल टावर्स। इसके साथ आगे फ्रंट पे एक 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। इस तरफ जो है ये वाला ट्रेड हब बनने जा रहा है यहाँ पर के इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं चाइना की, जर्मन कंपनीज और यूरोपियन जो कंपनीज हैं वो अपने हेड ऑफिस इंशाल्लाह यहाँ पर उनके साथ बातचीत चल रही है। फिर अगर टावर्स की बात की जाए तो इन टावर दोनों जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। दरमियान में इसके 3 ब्रिजेज बनाए गए हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है तकरीबन 15 फ्लोर से इसका पहला फ्लोर अपार्टमेंट का स्टार्ट होगा और ऊपर आते जाएँ तो तकरीबन कह लें कि 20-25 से 30 फ्लोर तक 1 बेड अपार्टमेंट है। उससे ऊपर कुछ 10 से 15 फ्लोर जब 2 बेड के हैं उससे ऊपर 10 से 15 3 और 4 बेड है। लास्ट जो ऊपर वाले 12 फ्लोर है उसके अंदर पेंट हाउस है। आपकी मस्जिद जो बनने जा रही है इस बुर्ज कायद में उसकी बड़ी धूम है, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे नाज़रीन। जैसे टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान है तो इसकी हर चीज़ ही टॉलेस्ट होगी। तो इसमें मस्जिद भी समझ लें कि हाईएस्ट मुसल्ला जो पाकिस्तान का कहते हैं ना वो टावर इसमें बनेगा यानी हाईएस्ट फ्लोर पे इसमें हमें मस्जिद भी बनाया जाएगा। वैसे तो हमारे हर प्रोजेक्ट में चाहे वो 125 यार्ड का हो उसमें भी हम मस्जिद बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी मल्टीपल मसाजिद होंगी। क्योंकि नाजरीन ये टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान एक नहीं 2 हैं, ट्विन टावर्स बन रहे हैं और ये एक तारीख साज मंसूबा है जो कि ना सिर्फ एक बुलंदोबाला इमारत है पाकिस्तान की बल्कि ये पाकिस्तान की पहचान बनने जा रहा है। अरफान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी एक तकरीर के बाद यहाँ महसूस होता है जैसे अवाम का समुंदर उमड़ आया है। समुंदर के रहायशी लोग हैं, ये कैसा रिस्पॉन्स आप समझते हैं? मुतमईन है? मेरा ख्याल है कि मुतमईन छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। जिस तरह यहाँ पे लोगों ने मोहब्बत दी कराची के लोगों ने और जितना उन्होंने एक जज्बा दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि किस तरह लोग तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे ऊपर अपने एतमाद का इज़हार ज़ाहिर कर रहे हैं ABS डेवलपर्स पे। तो मुतमईन से तो हम बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को भी हम मुतमईन से बहुत ज़्यादा देने के जा रहे हैं। अब आप एक ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा लेके आए हैं जिसकी मिसाल आज़ादी पाकिस्तान के बाद हमें कहीं नज़र नहीं आती है। बिजनेस कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स है? बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश है और बड़े सपोर्टिव हैं, बड़े वेलकमिंग हैं यहाँ पे और उन्होंने हमें बड़ा ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया है। ये टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने इसको पूरा करने के लिए अपने आप को चैलेंज दिया होगा। सो इट्स ABS वर्सेस ABS। इसके अंदर हम आप देखते हैं कि आपके जितने भी मनसूबा जात थे बहरिया लाहौर के अंदर, उसके बाद जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए उसमें इतनी अमेनिटीज़ और सहूलियात दी गई कि अगर आप बोलना शुरू करें तो सांस फूल जाए। आप उनको और अपने इस प्रोजेक्ट को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें क्या एड अप किया सारा कुछ? ये टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान है, इसमें उन तमाम जितनी अमेनिटीज़ हम पहले दे चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा अमेनिटीज़ हम लेके आ रहे हैं। उनमें 50+ थी, इसमें इनमें 100+ अमेनिटीज़ लेके आ रहे हैं हम। तो कहीं भी ये उनका कंपैरिजन नहीं बनता इस प्रोजेक्ट के साथ। ये पाकिस्तान की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में मशहूर हो कि पाकिस्तान में फलां टावर है जो बड़ा सबसे हाईएस्ट है, सबसे टॉलेस्ट है और सबसे ज़्यादा अमेनिटीज़ वाला प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह इसका उन प्रीवियस प्रोजेक्ट के साथ तो कंपैरिजन नहीं है, हालांकि पिछले प्रोजेक्ट में हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट रहे हैं। ये बिल्डिंग ना सिर्फ अहलियाने कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात होगी क्योंकि पाकिस्तान की पहचान बनेगा ये बुर्ज कायद। अहलियाने कराची के लिए कोई खुसूसी पैकेज है क्योंकि 3 रोज़ से आपने यहाँ पर डेरे लगाए हुए? अहलियाने कराची के लिए ही ये बेसिक पैकेज है कि उनके शहर में हम इतना बड़ा एक मनसूबा लेके आए हैं। हमें जो कि मोहब्बत है इस शहर से, शहर कायद से और यहाँ के लोगों से, तो उनके लिए बेसिकली
ये जो पहले 3 दिन हमने एक इंट्रोडक्टरी प्राइस दी है, ये उन्हीं के लिए है। मतलब जो लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो अहलियान कराची हैं, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ हमारे साथी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर वो भी अपने यूनिट सिक्योर कर रहे हैं। तो ये बेसिक तोहफ़ा ही कराची वालों के लिए है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके शहर में लेके आना। और जब आज हमारा लास्ट डे है प्रीवियस रेट्स का, तो वंस वी आर डन विद इट, तो इसके बाद फिर नए रेट्स आएंगे मार्केट में, और ऑब्वियसली वो नए लोगों के लिए वो रेट होंगे। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। हमारे साथ डॉक्टर सुबैल इकराम, जो नाम है इत्तेमाद का, उनके फोकल पर्सन हाफिज़ बिलाल साहब मौजूद हैं। बहुत मेहनत की इन्होंने, और माशाल्लाह इनकी मेहनत लगता है कि रंग ले आई है, क्योंकि यहाँ पर आवाम का समुंदर उमड़ आया है और कराची वाले इतने एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट है, क्योंकि ना सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है कि टॉलेस्ट टावर बनने जा रहा है, कराची वालों के लिए डबल ऑनर की बात है क्योंकि उनके शहर में बन रहा है। हाफिज़ साहब, कैसा रिस्पॉन्स है आवाम का? मुतमिन है कि बहुत खुश हैं? देखिए, जहाँ तक आवाम के रिस्पांस की बात है तो वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप आज कराची के किसी बच्चे से, किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से, किसी शहरी से, वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, उससे आप पूछते हैं बुर्ज कायद, तो वो आपको ब्रीफिंग देना शुरू कर देता है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट किसी मार्केटिंग एजेंसी को, कोई बिल बोर्ड लगाए बगैर, कोई डिटेलिंग ऐसी कि जो टिपिकल लोग करते हैं कि फ़लाँ एक्टर आ गया है, फ़लाँ शख्स आ गया, उसमें लोगों के अंदर पेनिट्रेट कर जाना, ये डॉक्टर सुबैल इकराम और ABS को ही आता है। अवाम का फ़ायदा तो है ही है इस जो बुलंदो बाला इमारत में इन्वेस्ट करने का, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये तारीख साज मंसूबा है ही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी बिज़नेस कम्युनिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो कैसे देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट? आप इसका एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को या आवाम को फ़ायदा हो रहा है। आप इसका एक दूसरा एंगल है कि यहाँ पर लाखों घरों के चूल्हे सिर्फ एक प्रोजेक्ट से चल रहे हैं। वाह, कहीं रोज़गार पैदा हो रहे हैं, कहीं इंडस्ट्रीज़ मूव हो रही हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में आज से पहले हुई नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं आई, जिसके सोल्यूशन आज से फाइंड आउट होने लग गए। सही। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा मज़ेदार और एक बड़ा इनिशिएटिव जो सुबैल भाई ने लिया है, एक चीज़ का नाम बोलबाला करने के लिए, वो है इस्लाम। कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक मैंने रियल एस्टेट की प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त ना दे। अवाम के लिए कोई डबल खुशखबरी है आपके पास, क्योंकि आप कराची के अंदर डेरे जमाए हुए हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा पैकेज है कि अगर ये कोई आता है, बुक करवाता है? देखिए, जो आवाम हमारे पास आ रही है उनके लिए सबसे बड़ी आज जो इसमें अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि वो अपनी मर्ज़ी का अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। कल को जो आ रहे होंगे, फिर हमारा चूँकि फ्लोर नंबर और यूनिट नंबर के साथ बुकिंग हो रही होती है, तो बेसिकली फिर शायद वो अवेलेबल हो या वो अवेलेबल ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।